गाएगी। यहाँ चुट्टा सब नचनिया वाला, ऑर्केस्ट्रा वाला देवर भाभी के लिए, भाभी देवर के लिए, साली के लिए गाना गाएगा। सब देह से तो बाहर नहीं ले गया, ढोड़ी लिपस्टिक कमर ये सब से तो बाहर नहीं ले गया, लहंगा चोली से, अभी इसी में है सब। ये संगीतकार नहीं है, सब नचनिया है, तो ऑर्केस्ट्रा के चौकी बिछा के नाचा है सब। यूट्यूब का जमाना आ गया, अब कैमरा लगे सामने नाच। भोजपुरी सिंगर सब चोटा है। अश्लील गाने को लेकर के खान सर खूब बरसे हैं। आज हमारे साथ सिंगर है संतोष रेणु यादव जी। आज भोजपुरी पे बात होगा। कैसे हैं भैया? जी बढ़िया है, आप कैसे हैं? हम तो ठीक है, लेकिन खान सर बता रहे हैं कि भोजपुरी सिंगर सब चोटा है, उसमें आप भी आगे भैया चोटा है, आप भी सिंगर है। देखिए उनका कहने का संदर्भ क्या था, वो शायद जो एक इंटरव्यू में, जो टीवी चैनल के इंटरव्यू में जो उन्होंने बातें कही है, शायद उसी के बारे में आप बता रहे हैं ना। बिल्कुल क्या हो सकती है, उनका कहने का संदर्भ था जो आज के डेट में जो भोजपुरी गाने में जो डबल मीनिंग जो शब्द का जो भरमार है, और डबल मीनिंग का आपको क्लियर लोग बोल रहे हैं, बताते हैं कि इनको ढोड़ी चोली और इससे पूरे शरीर से इसके आगे निकल के कहीं बनाते हैं। भाभी का रिलेशन खराब हो गया, मतलब बाहर में जाते हैं, कहीं गए थे तो बोल रहे हैं कि बिहार में आपकी भाभीयों का इज्जत नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि माँ का हमारे यहाँ दर्जा दिया जाता है। पहले पत्रकार महोदय, पहले नदिया के पार में हमने गीत सुना था जी। अरे साची कहे तोरे यावन से हमरे अंगना में आइल बहार भोजी, बिल्कुल है ना। अभी भी लगता है कि गाना बजता है जी। तो और आज क्या है गाना, कोई क्या कह रहे हैं, कोई क्या कह रहे हैं, और मैं वो शब्द नहीं कहना चाहूंगा अपने जुबान से, जिस शब्दों का यूज आज के भोजपुरी कलाकार कर रहे हैं जी। तो ये चिंताजनक बात तो है। हालांकि मैंने भी गाया है, लेकिन उसके बाद जो चीजें हैं, मैंने भी अपने आप को सोचा कि नहीं ये गलत है। हमको तो फायदा हो जाता है, गायक को फायदा हो जाता है, कंपनी को फायदा हो जाता है, बट भोजपुरी इंडस्ट्री को इससे बहुत नुकसान होती है। समाज कैसे? आप ये बताइए ना, आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री या हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आज कहाँ है? क्या पहले से हम आगे हैं या पीछे हैं? पहले से हम बहुत पीछे चले गए हैं। आप देखते होंगे कि 2015-16 का जो दौर था, आप देखते होंगे कि एक फिल्में उतरी नहीं कि एक फिल्में लगी हुई हैं, एक फिल्में उतरी नहीं एक फिल्में लाइन में है। उस समय दिनेश लाल यादव जी की फिल्में, पवन सिंह जी की फिल्में, केसर लाल यादव जी की फिल्में, कल्लू जी की फिल्में, चिंटू पांडे जी की फिल्में, ये तमाम, विराज भट्ट जी की फिल्में, विक्रांत सिंह राजपूत जी की फिल्में। आज के डेट में कहाँ चला गया सब? आज के डेट में हम पुनः उन्हीं सितारों पे आज भी भरोसे कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि नए लोग मेहनत नहीं करते, मतलब सबसे ज्यादा मेहनत यही लोग हैं। पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार तो है ही है ना। आखिर वही तो हम कह रहे हैं ना कि जब मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी का जो एरा था, दिनेश लाल यादव जी का जो एरा था, तो उस दौरान उन्होंने पवन सिंह जी को, खेसारी लाल यादव जी को आगे प्रोसीड किया, इंडस्ट्री किया ना, और ये लोग बहुत अच्छी तरीके से सरवाइव भी किए। लेकिन इन्होंने किसको प्रोसीड किया? जब हम बात बोल रहे हैं तो हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन हम किसी पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बोल रहे हैं। खान सर जो बोले उस हाँ, खान सर की दर्द को हम, उनकी भावनाओं को हम समझ रहे हैं, क्योंकि खान सर भी नो डाउट एक वो भोजपुरी जहां बोली जाती है उस क्षेत्र से आते हैं, उनका जन्म भी उस क्षेत्र में हुआ, और आज जहां पे खान सर पढ़ा रहे हैं वो भी भोजपुरी बोले जाने वाली ही क्षेत्र है। भोजपुरी मगही यहाँ बोली जाती है। वो तो बता रहे हैं कि अगर यूट्यूब नहीं रहता तो ये लोग स्टेज के ऑर्केस्ट्रा वाला डांसर होते, सारे कलाकार। नो डाउट कह भी सकते हैं, ये हम कह भी सकते हैं। खान सर की यहाँ पे आप बातों को गलत में नहीं ले सकते। खान सर की हो सकती है कि अंदर की उनकी एक चुभन होगी कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री शायद ऐसा बोलने से कुछ सुधरे। आज कितनी फिल्में लग रही है बताइए ना, बहुत कम। बॉलीवुड में जो है, बॉलीवुड में जब अमिताभ बच्चन जी थे, अनिल कपूर जी थे, उनके बाद बहुत सारे स्टार आए, अक्षय कुमार जी आए, आपके सुनील शेट्टी जी आए, आपके बहुत सारे लोग आज भी देख रहे हैं, राजकुमार राव जी हैं, वरुण धवन जी हैं, है ना। तो बीच में शाहरुख खान जी, सलमान खान जी, आमिर खान जी, तमाम लोग आए, जैकी श्रॉफ जी आए, गोविंदा जी आए। तो इंडस्ट्री प्रोसीड होते रहना चाहिए, तभी जाकर के इंडस्ट्री की जो व्यवस्था है वो कायम रहती है। आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या है, आपको क्या लगता है?
क्या रितेश पांडे के पास वो कैलिबर नहीं है? क्या समर सिंह के पास कैलिबर नहीं है? क्या प्रमोद प्रेमी यादव के पास कैलिबर नहीं है? क्या कल्लू जी के पास कैलिबर नहीं है? क्या किसके पास कैलिबर नहीं है? सब कुछ है, तो फिर अश्लीलता से लोग बदनाम है, ये अश्लील गाने से। ये बच्चे अश्लील कभी कभी गाते भी हैं। स्टेज पे भी देखते होंगे कि काफी ये लोग अश्लील डांसर के साथ या हीरोइन के साथ अश्लील भाषा बोलते हैं, चाहे अश्लील मतलब कि वीडियो वायरल हो जाता है इनका, धर पकड़ वाला। वो आखिर इसका गार्जियन कौन है? कौन है इसका गार्जियन? वही तो मैं कह रहा कि जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी, चाहे मनोज तिवारी जी हो, मैं अभी सिर्फ मैं एक सिंगर के हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आज सिंगर से ही बात, सिंगर के हैसियत से ही बात कर रहा हूँ। इसी चलते हम सवाल भी करेंगे कि आप सिंगर हैं। हाँ, आज जो जैसे देख रहे होंगे आप सारी चीजें, आज भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई गार्जियन नहीं है। मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, अपने गार्जियन जो भी हैं, गोपाल राय जी की अभी कुछ दिन पहले उनकी निधन हुई, वो किस प्रकार से उनको उन्होंने अकेला छोड़ दिया। आप जो कुणाल सिंह जी हैं, कुणाल सिंह जी को कितना रिस्पेक्ट देती है इंडस्ट्री, वो तो पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता कहाँ है बेचारा। जबकि इतने बड़े महानायक रियल में अगर भोजपुरी के अमिताभ बच्चन कोई हैं, भोजपुरी के राजेश खन्ना कोई हैं, पृथ्वीराज कपूर कोई हैं, तो वो कुणाल सिंह जी हैं। लेकिन कहीं दिखते नहीं है, कहीं चर्चा नहीं होती, और इधर के फिल्में में कहीं नजर नहीं आते। उनको स्पेस नहीं मिलता ना, उनको रिस्पेक्ट नहीं देता ना लोग। अब कारण क्या है भैया? लोगों को घमंड हो गया ना, लोगों को पैसा का घमंड हो गया। भाई कुणाल सिंह जी नाम कमाए, शोहरत कमाए, सम्मान कमाए, वो बेचारा पैसे के पीछे नहीं रहे। और जिस समय उन्होंने भोजपुरी को सींचा, उस समय उतना पैसा नहीं मिलता था। आज के डेट में क्या है? आज के डेट में एल्बम की दुनिया से लोग करोड़ों कमा रहे हैं। लोग 500-500 करोड़, 1000-1000 करोड़ के मालिक हो गए। तो लोग पैसे में गुम हो गए, सीनियर को सम्मान देना वो भूल गए। तो इसीलिए तो आज के डेट में जो और भी जो बच्चे हैं, इवन हम भी देखते हैं कि ये सीनियर सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ये इंडस्ट्री के पीछे थोड़े भाग रहे हैं, तो हम भी उनको उतना ही सम्मान देते हैं। बिल्कुल। आखिर क्यों भोजपुरी की फिल्में बनना क्यों कम हो गई? आज क्यों नहीं दिखाई देता सिनेमा हॉल में? हिंदी तो आज भी वैसे ही चल रही है। हिंदी की फिल्म ले लीजिए आप, साउथ इंडस्ट्री की फिल्म ले लीजिए आप, वैसे ही लगातार बेतहाशा चल रही है। हमारी भोजपुरी की फिल्में कम क्यों हुई, इसका जवाब कौन देगा? तुम्हारा नाम तो जो खान सर बोल रहे हैं वो सारी बात सही बोल रहे हैं। बिल्कुल, उनकी दर्द है, उनकी दर्द है। आपको बुरा नहीं लग रहा है? हमको क्यों बुरा लगेगा? जो अगर कोई सच व्यक्ति अगर कोई बोले, अगर कोई हमारी खामियों को अगर दिखाए, तो वो हमारा पथ प्रदर्शक हुआ ना, वो हमारा अच्छा अपना आदमी हुआ ना। लेकिन बहुत सारे सिंगर जो अश्लील गाते हैं, उनसे भी हम जब इंटरव्यू लेते हैं तब वो बताते हैं कि भोजपुरी में कहीं अश्लीले नहीं है। अच्छा, जो हम गाना गा रहे हैं तो क्या आप मेरा पेट चलाएंगे, चाहे ऐसे करके जो बोलता है वो खाने को देगा, ऐसा सवाल होता है। नहीं, उनकी भी, आप जिनकी ये बातें कर रहे हैं, उनकी भी दर्द अपनी जगह पे सही है, उनकी भी दर्द अपनी जगह पे सही है। क्योंकि मतलब हम आपको क्या बोले कि जो सीनियर्स ने उस तरह का कभी किया ही नहीं। जो जैसे मनोज तिवारी जी या रवि किशन जी या दिनेश लाल यादव जी, जिस प्रकार से इंडस्ट्री को, मैं आपको फिर से वही पिला रहा हूँ कि इंडस्ट्री को जिस प्रकार से पवन सिंह जी और दिनेश लाल खेसारी लाल यादव जी के हाथों में सौंपे उन्होंने, लेकिन ये लोग इंडस्ट्री को किसी के हाथ में नहीं सौंप रहे। ये लोग मंच पे किसी को प्रमोट कर देंगे, उसका गाना गा दिए, अब गाना उसका गा दिए कहीं बाय मिस्टेक से या चुरा करके गा दिए, उसके बाद जब किरकिरी होगी तो उसको मंच पे बुला लेंगे, मंच पे बुला करके और अपना बड़ापन लूट लेंगे। अरे भाई साहब, मंच पे बुलाने से नहीं होगा। ज्यादातर तो अब रहे नहीं। फिल्मों में कितने लोगों को स्पेस दे रहे हो? आपके पास प्रोड्यूसर्स जाते हैं, आप कितने प्रोड्यूसर को बोलते हैं अगर उनकी बजट कम है? मान लीजिए ठीक है, आपकी बजट आज के डेट में 2 करोड़ से कम, 3 करोड़ से कम की फिल्में पवन सिंह जी या खेसारी लाल यादव जी नहीं करेंगे, लेकिन उतना बजट रिटर्निंग नहीं आ रहा, रिफंड नहीं आता। ये चलते कि इनकी बजट बहुत हाई है ना, इनकी जो डिमांड है वो बहुत हाई है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए जी ही नहीं रहे, ये तो अपने लिए जी रहे हैं, ये तो अपने लिए जी रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने लोग नाना पाटेकर बन सकते हैं? गाने के द्वारा नाना पाटेकर जी आज भी झोला लेकर के चल देते हैं अच्छा, इनका मोटिवेशन सब्जी खरीदने के लिए। क्या चीज का लेवल है? भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने गायक अरिजीत सिंह जी बन जाएंगे या कोई भी जिनका कद आसमान छूता है, लेकिन आज भी उनकी जो सोच है, आज भी जो उनकी जो व्यक्तित्व है, वो जमीन को छूती है।
आज भी वो स्कूटी लेकर के झोला लेकर निकल जाते हैं। कितने लोग हैं? और भोजपुरी के जो ऑडियंस है, जिसके गले में सबसे ज्यादा सोना रहेगा उसको सबसे बड़ा सुपरस्टार बना देंगे। जिसके गले में सबसे ज्यादा सोना है पत्रकार महोदय, वो भोजपुरी का सुपरस्टार होता है। चाहे वो माई बहन करके सोना पहना हो, वो ढोड़ी टोकर के सोना पहना हो, या कुछ करके सोना पहना हो, अगर सोना पहन लिया तो भोजपुरी के ऑडियंस के अनुसार वो सुपरस्टार हो गया। यहाँ पे कहाँ जो अच्छे लोग हैं जो गाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे जो गाते हैं, हमारे पास बहुत सारे बच्चे बच्चियां आती हैं, हमसे जहां तक बनता है उनको हम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गरीब घर के जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? उनके पास सोना का चैन नहीं है, वो क्या करेंगे? वो फिर अश्लील गाएंगे, क्योंकि आप टैलेंट तो आप समझ नहीं रहे, आप टैलेंट को तो रिस्पेक्ट आप दे नहीं रहे, आप सोने को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ब्रेसलेट, सोना का ब्रेसलेट है, जिसके हाथ में आईफोन है, बड़ा वाला, सबसे बढ़िया वाला आईफोन है, गाड़ी है, वो सबसे बड़ा सुपरस्टार हो गया। भोजपुरी में अरिजीत सिंह अगर आ जाए ना, तो भोजपुरी में अरिजीत सिंह को लोग फ्लॉप करवा देगा ये लोग। आजकल फॉर्च्यूनर लेने की होड़ लग रहा है भैया, और भी ज्यादा ना। फॉर्च्यूनर को तो अब बेचारा सेकंड लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। रेंज रोवर, डिफेंडर, रेंज रोवर, उससे नीचे तो बात ही नहीं होती आज के डेट में। हम भी सोच रहे थे रोल्स रॉयस लेने के लिए, लेकिन क्या करें, पैसे नहीं है। आप ही गाइए, अश्लील गाना हिट होगा। वो अब जमीर इजाजत नहीं देता ना, नहीं देता। अब जमीर इजाजत गलत है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन भैया बहुत सारे लोगों से हमने सवाल किया भोजपुरी कलाकार से, तो वो बताते हैं कि जैसे कि बॉलीवुड में देख लीजिए, बॉम्बे वाली हीरोइन, हिंदी वाली हीरोइन को देख लीजिए कि हमारे भोजपुरी मतलब कि उनसे अच्छा है, साफ सुथरा, कम से कम वो नंगापन तो नहीं है ना। That is far better you think to defend your industry। ये आपकी इंडस्ट्री को, आपके वर्क को, आपके नेगेटिव वर्क को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए, है ना, तोपने के लिए बहुत अच्छी सोच है आपकी, बट इट इज नॉट गुड। ये सही नहीं है। आप बॉलीवुड की बात करते हैं, बॉलीवुड की जहां पे खामियां हैं उससे तो आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। बॉलीवुड की जो अच्छाइयां हैं उससे आप कंपेयर करते हैं अपने आप को। बॉलीवुड में आपके पास 33 करोड़ लोग हैं, भोजपुरी के पास 33 करोड़ ऑडियंस है। हिंदुस्तान की आबादी 142 करोड़ है। 33 करोड़ ऑडियंस किसी भी रीजनल लैंग्वेज के पास नहीं है पत्रकार महोदय। फिर भी आपकी फिल्में 1 करोड़ रुपया भी नहीं कमाती, फिर भी आपकी फिल्मों का जो बजट है वो 5 करोड़ से क्रॉस नहीं करता। अरे आप तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है कहां? ये तो जबरदस्ती दिनेश लाल यादव जी जैसे लोग चला रहे हैं। कहां जैसे नए नए स्टार्स कहां हैं, कहां मौका मिलता है? दिनेश लाल सिर्फ बता रहे हैं भैया आप, अभी पावर स्टार हमारे हैं, ट्रेंडिंग स्टार है हमारे, आप बोल रहे हैं कि नहीं, हम दिनेश लाल खाली चला रहे हैं। अकॉर्डिंग टू संतोष यादव, भोजपुरी सिंगर, मैं एक सिंगर के तौर पे मैं अगर कहूं तो आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ उम्मीद दिनेश लाल यादव से ही है, और उनसे भी उम्मीद अब हम कम कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद की फिल्मों को प्रमोट करते हैं। अपनी फिल्मों में क्यों नहीं वो प्रमोद प्रेमी को स्पेस देते? अपनी फिल्मों में क्यों नहीं रितेश पांडे को स्पेस देते? अपनी फिल्मों में क्यों नहीं समर सिंह को स्पेस देते? आप बताइए ना मुझे, किसको बोल रहे आप? मैं सबको मैं बोल रहा हूं, मैं दिनेश लाल यादव जी को मैं बोल रहा हूं, मैं पवन सिंह जी को बोल रहा हूं, खेसारी लाल यादव जी को बोल रहा हूं, मैं मनोज तिवारी जी को, रवि किशन जी को, मैं सबको बोल रहा हूं। मैं क्यों नहीं? आज अगर रितेश पांडे की फिल्म आ जाए कितने लोग प्रमोट करेंगे? आज अगर समर सिंह की फिल्म आ जाए कितने लोग प्रमोट करेंगे? आज अगर टुनटुन लाल की फिल्म आ जाए कितने लोग प्रमोट करेंगे? सीनियर लोगों की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ तो गाने उठा के गा दिया जाता है, प्रमोट करने की क्या? फिर मैं वही कह रहा, आज अगर प्रमोद प्रेमी बीच में 5-7 फिल्में 10 फिल्में किए, प्रमोद प्रेमी को फिर से बैक टू पवेलियन होना पड़ा ना। क्यों होना पड़ा? ये राजनीति, वहां पे घोर राजनीति। अरे 2-4 गो आदमी हो, उसी में राजनीति कर रहे हो। पहले इंडस्ट्री तो बढ़ाओ, बड़ा करो, पहले तो जैसे इंडस्ट्री तो बड़ा करो। ठीक है, हमारे पास 50 लाख का प्रोड्यूसर आया, 50 लाख का प्रोड्यूसर आया, अब बोलते हैं लोग कि इसको और बढ़ाइए ना। वो प्रोड्यूसर बेचारा खेत बेच करके फिर 50 लाख लाया, 1 करोड़ रुपया हो गया, फिल्में बन गई आधा, अब आधा बजट लग गया। फिर वो प्रोड्यूसर को कहा कि ये नहीं, इतना तो नहीं होगा, फिर कुछ 50 लाख बढ़ाइए। फिर कहीं कर्जा लिया, खेत बेचा, फिर 1.5 करोड़ का बजट हुआ। 1.5 करोड़ में समर सिंह का या जितने भी
वैसे बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, उनकी 3 फिल्में होती, 4 फिल्में होती। हमारा इंडस्ट्री तो बड़ा होता। तो ये जो बड़े लोग हैं, जैसे पवन सिंह है, अब पवन सिंह है तो वो क्या करेंगे? उनका 2 करोड़ से नीचे का बजट ही नहीं जाएगा। अब 1 करोड़ का प्रोड्यूसर पहुंच गया तो उसको भागने थोड़े देंगे ये लोग, भागने नहीं देंगे। भाग तो नहीं सकता, अगर पहुंच गया तो भाग नहीं सकते हो। वहां बैठाएंगे, बैठा करके उनके इर्द गिर्द में जो बैठे हुए लोग हैं वो क्या करेंगे? 1 करोड़ है बजट, साइन कर लो, 1 कर लो, वो कर लो, फिल्म में कुछ बनी, 1 करोड़ रुपया और कहीं से व्यवस्था करो। प्रोड्यूसर बेचारा टूट जाता है, रिकवरी है नहीं, आपका टेंट्रम उतना ही है और रिकवरी है नहीं। लेकिन खेसारी लाल तो कहते हैं कि हम लोग पूरा मेहनत करते हैं, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम फिल्में बनाते तो हैं, लेकिन मेरे पास हॉल नहीं है, कहाँ हम बेचेंगे, इसका प्लेटफॉर्म नहीं है। नहीं, पहले आप फिल्में बनाइए। तो पहले क्यों फिल्में चलती थी? मैं 2014-15 की मैं बात कर रहा हूं पत्रकार महोदय। पहले खेसारी लाल यादव जी की एक फिल्म सिनेमा हॉल में लगी हुई होती थी और दूसरे फिल्म इंतजार करती रहती थी, उसका पोस्टर लगा हुआ होता था कि आ रही है। आज फिल्में क्यों नहीं? आपका एक कौन फिल्म आया? डांस आया ना, डांस आया। आज कौन देखने गया? हमको तो बाद में पता चला आप ही लोग के माध्यम से कि फिल्म भी आया है। क्यों नहीं लोग जान रहा? ये चलते कि आपने इग्नोर कर दिया लोगों को, आपने ऑडियंस को, अपने छोटे छोटे आर्टिस्टों को इग्नोर किया, तो ये आर्टिस्ट लोग भी आपको इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कीजिएगा वैसा मिलेगा। हम जो बात बोल रहे हैं बुरा लगेगा जगह पे, सही लगेगा जगह पे, लेकिन जो यथार्थ सच्चाई है वही बात हम बोल रहे हैं। हम नून तेल और बटरिंग करके हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इंडस्ट्री की बात है। इंडस्ट्री कल भी थी, आज भी है, और हम मर जाएंगे ना फिर भी रहेगी इंडस्ट्री। इसलिए कम से कम हम जो भी कुछ करें, ये जरूर सोच करके करें कि हम जब मरेंगे, हम जब रिटायर लेंगे, तो हमारी इंडस्ट्री कहां रहेगी, हमारा क्या योगदान रहेगा इंडस्ट्री में। ये भोजपुरी एक समंदर है, सब लोगों ने इसमें स्नान किया। सब लोग, जिसको जितना बाल्टी से पानी निकालना हुआ इस समंदर में से, बाल्टी से नहाया। जिसको पूरा कुआं बना देना हुआ, कुआं बनाया। जिसको लोटा से बना, लोटा से निकाला। लेकिन इंडस्ट्री में दिया किसने? किसी ने नहीं दिया इंडस्ट्री में। आज क्यों नहीं भरत शर्मा को सम्मान मिलता है? क्यों नहीं विष्णु ओझा को सम्मान मिलता? क्यों नहीं गोपाल राय को वो सम्मान मिलता? क्यों नहीं मदन राय को वो सम्मान मिलता? क्यों नहीं मुन्ना सिंह जी को वो सम्मान मिलता? क्यों बिजली रानी जब आ गई इस लेवल पे, क्यों सिर्फ पवन सिंह रहेंगे वहां पे खड़े? क्यों खड़े रहेंगे पवन सिंह? बाकी लोग कहां चले गए? अच्छा भैया, बोल रहे हैं ये सारे लोगों को, क्या दर्शक का गलती नहीं है? दर्शक अगर अश्लील कुछ प्रोग्राम होता है तो बैठ के तालियां बजाती है, अश्लील गाने आते हैं, ढोड़ी चटना आया तो ट्रेंडिंग में रखा जाता है। पब्लिक भी तो उतना दोषी है जो कि अच्छी चीजों को प्रमोट नहीं किया। ऑडियंस भगवान है, हम उनको कुछ नहीं कर सकते। एक समय में अगर एक जगह दूध रख दीजिए और एक जगह चाट चाउमीन रख दीजिए, तो नेचुरली सी बात है, जो अच्छी चीजें होती है ना वो बहुत सुगंधित नहीं होती। वो नेचुरल उसमें स्मेल होगा, और जो खराब चीजें हैं उसमें आर्टिफिशियल स्मेल डाला जाता है, वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो हम वहां पे ये प्रयास करें ना कि जो हानिकारक चीजें हैं, जो हार्मफुल है ऑब्जेक्ट्स, उसको हम परोसे ही नहीं, परोसना कम करें। ये भी तो प्रयास कर सकते हैं। यही ऑडियंस जो है, अभी खेसारी जी का गाना आया था, प्रेमानंद तेरे प्रेम में, ऐसा कुछ था गाना, रिकॉर्ड बनाया गाना, रिकॉर्ड बनाया। तो आप अच्छा कर रहे हैं तो वही से गाना बज रहा है। शिल्पी राज का बहुत सारा गाना है, आपका खुशी कक्कर का गाना था, एक सवनमा में सजनमा करके कुछ गाना था, प्रमोद प्रेमी जी का अच्छा गाना है, वो भी बजा है, बिल्कुल बजा है भैया। तो टुनटुन लाल यादव का क्वीन वर्सेस किंग ऐसा कुछ करे गाना था, गर्दा उड़ा दिया। आशीष यादव का गाना अच्छा बज रहा है। तो अब अच्छा गाना जब बजता है, इस बीच में फिर से प्लास्टिक की बंदूक लेकर के फिर चल जाइएगा रंगदारी करने के लिए। जब ठीक है प्लास्टिक की बंदूक लेकर रंगदारी कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन वो रंगदारी जो है ना, उस रंगदारी से आप जब आगे आ गए, बीच में संघर्ष में अगर दाएं बाएं आपने किया कोई बात नहीं है, लेकिन जब आपको मंच मिल गया तो आपके ऊपर अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि आप इस इंडस्ट्री को कैसे सरवाइव कर रहे हो, कैसे इसका पालन पोषण कर रहे हो। ये आपके ऊपर, आपके कंधे पे जिम्मेवारी है। अभी नहीं कि वहां पहुंचने के बाद भी फुट कर रहे हो, दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। आने वाले बच्चे क्या सीखेंगे? या इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी आगे चल के। लगभग उसी कगार पे है, उसी कगार पे है। आप बताइए ना,
पिछला कितने प्रोड्यूसर हैं, नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय, कितने प्रोड्यूसर हैं जो नए नए बच्चे पे रिस्क लेना चाहते हैं या मैंने हिम्मत कर सकते हैं? नहीं कर सकते, टूट गए सब, टूट गए सब लोग। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, किसी भी प्रोड्यूसर को मैं बोल रहा हूं, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर काम करना चाहते हैं तो आप प्रमोद प्रेमी के साथ काम कीजिए। चलिए प्रमोद प्रेमी भी बड़ा आदमी बन गया, कोई बात नहीं, चलिए आप टुनटुन यादव के साथ काम कीजिए, समर सिंह के साथ काम कीजिए, आप रितेश पांडे के साथ काम कीजिए, आप आलम राज को लेकर के काम कीजिए, आज भी आप नागेंद्र उजाला को लेकर काम कर सकते हैं, आशीष यादव को लेकर काम कर सकते हैं, रोशन रोही को लेकर काम कर सकते हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, गोलू गोल्ड को लेकर काम कर सकते हैं। काम कीजिए, कम बजट में कीजिए। और मैं सभी कलाकारों से बोल रहा हूं कि पहले इंडस्ट्री को बचाओ, अपना पैकेट मत देखो। खाने पीने भर तो कमा ही लिए हो ना, खाने पीने भर तो सब लोग कमा लिया है, तो अपने इंडस्ट्री को बचाओ। ये ना कि हम लेंगे 50 लाख रुपया, 25 लाख बजट है, स्टोरी देखो, कंटेंट देखो। 10 लाख की फिल्में भी राष्ट्रीय पुरस्कार ली है, इस तरफ हम लोग बढ़े ना आगे। अब ये नहीं कि बना लिए 5 करोड़ की फिल्म, आप प्रोड्यूसर जाकर के उन्हें बेहोश हो ले समुद्र के किनारे, तो क्या मिलेगा उससे? 10 को प्रोड्यूसर देखा जो आने वाला है, जो 50 लाख खर्चा करने वाला इंडस्ट्री में, वो भी भाग जाएगा कि भाई 5 करोड़ वाला तो जाकर समुद्र में बेहोश हो ले, तो हम लोग का क्या स्थिति होगा? तो इंडस्ट्री के बारे में सोचो। और खान सर की जो चीजें हैं, खान सर की जो दर्द है, वो बिल्कुल मैं अपने जगह पे मैं उसको एग्री में करता हूं। उनकी दर्द सही है, वाजिब है। हम सब की भी दर्द है, हम सब की भी दर्द है। हम लालटेन फिल्म कर रहे थे, लालटेन फिल्म कर रहे थे, फिल्म हमसे छीन लिया गया। फिल्म किया कौन? यश मिश्रा। क्या हुआ फिल्म का? डुगडुगी बच के काम खत्म हो गया। अगर हम फिल्म करते लालटेन, तो मैं आपको दावे ठोक करके मैं कहता हूं कि जितना फिल्म का कमाई हुआ उसके कम से कम 10 गुना कमाई जरूर होता। लालटेन हमारी स्टोरी थी, हमारी फीलिंग्स थी वो जी। लेकिन किसने मदद किया उस समय? न खेसारी लाल यादव जी ने मदद किया, न किसी ने मदद किया। खेसारी जी को भी हम फोन किए थे उस समय। तो ये नुकसान हमारी नहीं है, ये व्यक्तिगत संतोष यादव का नुकसान नहीं है। संतोष यादव तो चलो कहीं ना कहीं अपना जिंदगी जी रहा है, लेकिन वो लालटेन के जरिए जो इंडस्ट्री को एक जो उछाल मिलता, उससे आपने इंडस्ट्री को वंचित कर दिया। मात्र 5 से 10 लाख रुपए के लिए सिर्फ अगर फोन कर देते किसी प्रोड्यूसर को, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव, रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी की ये क्षमता है कि अगर वो किसी भी प्रोड्यूसर को फोन कर दें, तो हमें नहीं लगता है कि 5 लाख 10 लाख के लिए किसी भी हमारे भाई को फिल्म से बाहर होना पड़ेगा। लेकिन यही लोग नहीं चाहते हैं कि कोई नया भी स्टार आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं खान सर को लेकर के, जो कि भोजपुरी में ऐसा बोल दिए, बयान दे दिए कि मतलब कि अगर सिंगर सुनेंगे ना तो कान में से खून आ जाए, निकल आएगा। लेकिन संतोष जी सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं खान सर को, सिंगर रहते हुए इनको बुरा नहीं लगा। लेकिन तमाम खबरों पे बने रहिएगा और सिंगर से मिलेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे कि अश्लीलता को लेकर के आपकी क्या राय है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, बातचीत को लेकर, खान सर के बातों के बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे, जनहित में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।